नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सहसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। देखो यहाँ पर जो ग्रंथाधिराज श्री रतनकंठ शाकाचार्य जी विराजमान हैं, इस ग्रंथ में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों का जीवन चारित्र कैसा होना चाहिए, उनका श्रद्धान, उनका ज्ञान, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, इस सब चीज़ों का व्याख्यान किया है। इस ग्रंथ में प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। उस सम्यक दर्शन अधिकार में जो सम्यक दृष्टि के 8 गुण या 8 अंग होते हैं वो समाप्त हो गए हैं। उसमें जो 8 अंगों के समाप्ति पर ये बता रहे हैं कि कौन कौन से अंग में कौन कौन सती, मुनिराज या कौन कौन श्रावक प्रसिद्ध हुए हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलते हैं। तावदंजन चौरंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तेन्यो वारिसेणस्तथा परा विष्णुश्च वज्रनामाश्च शेषियोर्लक्षतां गतौ। तो ये 2 श्लोक हैं, 19वां और 20वां। दोनों श्लोकों के माध्यम से यही बताया गया है कि 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है। तो क्रम से बता रहे हैं। तावत, उन 8 अंगों में क्रम से अंगे, प्रथम अंग में अंजन चौरह, अंजन चोर, अंजन नाम का चोर प्रसिद्ध हुआ है। यह दृढ़ श्रद्धानी था और अपने दृढ़ श्रद्धान के कारण ही ये जो चोर थे, इन्होंने अपने जीवन को सुंदर बना लिया, मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया उसी भाव से। तथा उसके बाद दूसरे अंग में अनंतमति स्मृता, अनंतमति नाम की सती को स्मरण करना चाहिए या जानना चाहिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं तृतीय उद्दायन, और तृतीय जो तीसरा अंग है उसमें उद्दायन राजा, इनके बारे में ऐसे प्रसिद्ध है कि कोई देव इनकी परीक्षा लेने आया था कि सम्यक दृष्टि है भी या नहीं भी। तो उस देव ने मुनि का रूप धारण किया, इनके यहाँ गए, पूरी रसोई का भोजन खा लिया, फिर उल्टी कर ली और सब कुछ गंदा कर दिया, बदबू फैला दी। तब भी उद्यान राजा और उनकी जो पत्नी थी, उन दोनों ने यही सोचा कि मेरी गलती से मुनिराज के साथ ऐसा हो गया, मैंने भोजन ठीक से नहीं बनाया। जरा सा भी मुनिराज के प्रति निंदा का भाव या द्वेष का भाव नहीं आया, और ना ही वो दशा जो गिलानी युक्त दशा थी उसमें गिलानी भी नहीं आई। वे निरंतर मुनिराज के रत्नत्रय रूपी गुण का ही स्मरण करते रहे। तो ये सब बड़ा राजा को, वो जब देव को पता चला तो उस देव ने राजा से क्षमा मांगी और उनके निजगुप्सा नाम के अंग के प्रति उनकी बड़ी प्रशंसा की।
फिर बता रहे हैं तुर्ये रेवती मता, और इसके बाद चौथे अंग में रेवती रानी स्मरण करना चाहिए। ये भी बड़ा सिद्धानी रानी थी। फिर आगे चलते हैं। तथा उसके बाद पांचवें अंग में जिनेंद्र भक्त को स्मरण करना चाहिए। और फिर उसके बाद अन्य, और इसके बाद जो अन्य अंग है अर्थात छठवा, उसमें ततापरा, उसके बाद अन्य अंग में वारसेन मुनिराज को स्मरण करना चाहिए। फिर बता रहे हैं शेषयो, जो बाकी के बचे 2 अंग हैं उनमें क्रम से विष्णु चा वज्रनामा चा, 7वें अंग में विष्णु कुमार मुनिराज और 8वें अंग में वज्र कुमार नाम के मुनिराज को लक्षताम गतौ, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पे 8 अंगों की प्रसिद्धि को प्राप्त 8 उन महान जीवों के नाम हैं जिन्होंने बड़ी ही प्रसिद्धि पाई, और समंत भद्र स्वामी ने उनके यहाँ नाम लिखिए। मैं यही भावना करते हैं हम सब लोग कि हम अपने सम्यक्त को बड़ा दृढ़ रखें, अपने सम्यक्त को मजबूत रखें, और हम भी ये नहीं कि हम भी प्रसिद्धि को प्राप्त हों। ना इन जीवों ने सोचा कि हम प्रसिद्धि को प्राप्त हों इसलिए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। उन्होंने तो अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखा अपने आत्मविशुद्धि के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। तो हम भी आत्मविशुद्धि और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए अपने सम्यक्त को बड़ा ही दृढ़ रखें, क्योंकि सम्यक्त के बिना कुछ भी नहीं है। चारों तरफ अंधेरा है, सम्यक्त रोशनी है, प्रकाश है, जिसमें हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, असद्धान होता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा ज्ञान और सम्यक दर्शन के द्वारा सद्धान होता है। क्योंकि वस्तु के स्वरूप को जब तक हम जानेंगे नहीं, सद्धान नहीं करेंगे, जैसा स्वरूप है वैसा जानेंगे नहीं और वैसा ही सद्धान नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप से समझो हमारा जीवन बेकार है, अंधेरे में जी रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब हम चलते होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और हम देख करके नहीं चले और देख करके मान लो कुआं आगे आगे, तो हमें ऐसा भी सद्धान होना चाहिए कुआं है और जो है इसमें गिरने से हमारी मौत हो जाएगी। तो ऐसा सद्धान और ऐसा ही ज्ञान कि भाई कुआं है और इसमें गिरने से मौत हो जाएगी, तभी तो हम बच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें वस्तु का ज्ञान नहीं होगा और सद्धान नहीं होगा, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान, जैसी वस्तु है वैसा सद्धान नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन को नहीं बचा सकते। ऐसे ही संसार से भी हम अपने आप को नहीं बचा सकते। दूसरा, अगर हम जा रहे हैं, हमें पता चले कि चारों तरफ पानी है, एक पत्थर रखा है, तो वो उससे बच करके हम निकल सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा सद्धान होने पर हम पत्थर पर पैर रख करके आराम से हम निकल जाएंगे, तो हम अपने जीवन को सुरक्षित रख लेंगे। ऐसे ही हमें वस्तु का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ सद्धान होगा तो हम निश्चित रूप से संसार के दुखों से, संसार की परिस्थितियों से, सबसे हम छूट करके अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम नमः।